नजर आ गया है। 请输入密码，注意遮挡。 Didn't work out. Well, मेरा जिंदगी में ये पहली बार चाइना आना हुआ है, सुना बहुत था। Tigo X. The 30-inch 6K 1000 nit split screen. द बीजिंग इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एग्जीबिशन। इस बार इस एग्जीबिशन का जो टाइटल है दैट इज़ फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस। चाइनीज़ वैसे ही आपको पता है कि ज़रा आजकल गाड़ियों को इंटेलिजेंट बनाने में काफ़ी आगे निकल गए। गेम काफ़ी ऑन होने वाली है अंदर। सो लेट्स सी हाउ द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल। इस वक्त हम आए हुए हैं इस पवेलियन में जहाँ पे चेरी का जो है वो स्टॉल, बहुत ही बड़ा सा इनका जो है ये पवेलियन है। गाड़ियों पे गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट कार भी हैं, तो उसके अलावा जो गाड़ियाँ इनकी ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं वो भी नज़र आ रही हैं। इन चाइना फॉर ग्लोबल ये कहते हैं जी चेरी वाले। दिस इज़ टीगो एक्स। ये टीगो की जो है ये लैंड क्रूज़र टाइप की जो है ये गाड़ी है। कार दैट रियली एक्साइट्स मी राइट नाउ इज़ दिस टीगो क्यू। खातून को रहने दें, लेकिन अगर आप गाड़ी को देखें तो ये काफ़ी कूल गाड़ी है ये, और छोटी साइज़ की गाड़ी है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट्स के लिए। अब इतनी छोटी गाड़ियों में यार ये इतने फीचर्स डाल के देंगे ये लोग, कमाल कर देंगे ये चाइनीज़। Somebody gave me this flag। ये चेरी का कॉन्फ्रेंस हो रही है इनकी, इसका फ्लैग है। मुस्कुराते हुए दिया। चाइना में जनरली लोग मुस्कुराते हुए नज़र आते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने मुस्कुरा के दिया सो आई टुक इट। थैंक यू सो मच। एरिट्जो एक्स, ये भी चेरी की कोई स्पोर्ट्स कार है यार। यानी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक कंपनी के इतनी डिज़ाइंस और एक कंपनी के इतने मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं। आई मीन इट्स हार्ड टू इमेजिन हाउ ऑल दीज कंपनीज आर सो वेल इंटीग्रेटेड। एक ही ब्रांड है जिसके नीचे, आई मीन दिस थिंग दैट यू हैड सीन इन यूरोप एज वेल। यूरोप में जनरली इट हैपन थ्रू एक्विजिशंस एंड ऑल, बट चाइना में आई थिंक दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। इनकी कंपनियाँ जो हैं वो एक ही कंपनी जो है वो मल्टीपल ब्रांड्स जो है वो ओन कर रही होती है। So guys, as soon as you enter this exhibition hall, one of the exhibition halls, you get surprised, you get awestruck by the scale of the game that is going on in China's automobile industry right now. I mean, एक से एक कंपनियां हैं, उनकी एक से एक टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर से कस्टमर्स आए हुए हैं। No wonder these Europeans and these Americans और ये अब तो Japanese भी जो हैं, they're so scared of these Chinese manufacturers because in just maybe 20 years वो जिस लेवल पे अपने आप को जिस गेम पे अब ले आए हैं, आई रियली डोंट थिंक एनी कंट्री कैन रियली कम एंड रियली मैच दैट। आई मीन मैं तो यहाँ पे इस वक्त सिर्फ एक पर्टिकुलर हॉल में इधर मौजूद हूँ। मेरे पीछे चेरी ऑटोमोबाइल्स की जो बहुत सारी कंपनियां हैं विद इन द ब्रांड ऑफ चेरी वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द हॉल्स। ऐसे पता नहीं कितने हॉल्स यहाँ पर और मौजूद हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है। बिकॉज द फोकस इज़ नॉट जस्ट ऑन द कार्स। आई मीन दे आर नॉट जस्ट नॉट ओनली द कार्स विच आर हेयर ऑन डिस्प्ले, बट द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट, स्पेशली बैटरी की टेक्नोलॉजी है, और ख़ास तौर से जो EV टेक्नोलॉजी है, PHEV, सब पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस है। दिस इज़ अ वेरी कॉस्मोपोलिटन प्लेस राइट now. People from all across the world are here, and what a great place to be if you are a car enthusiast. Each smart cockpit is equipped with a 30-inch 6K 1000 nit split screen, 6-zone dialect supporting AI. मेरा ज़िंदगी में ये पहली बार चाइना आना हुआ है, सुना बहुत था, थोड़ा बहुत देख भी लिया है। 48 आवर्स आर नॉट इनफ, लेकिन एक फ़र्स्ट इंप्रेशन आपको चाइना का ज़रूर मिल जाता है। सो वेल, हियर आर माई फर्स्ट इंप्रेशन, स्पेशली अगर आपको आइंदा आने वाले कुछ अरसे में चाइना का विजिट करना है या कुछ भी हो प्लान, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर इन चाइना इज़ रियल। इट इज़ रियल, वेरी रियल। हमारे वालिदैन बचपन में चाइना आते थे, अब्बू चाइना बड़ा फ्रीक्वेंटली आया करते थे, हमें बताया करते थे ये बात कि भैया चाइना में तो किसी को सवाए चाइनीज़ से कोई ज़बान नहीं आती। मैंने सोचा चाइना नाउ इज़ सो वेल इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड, सिचुएशन को चेंज हो गई होगी, लेकिन नॉट एट ऑल। द लैंग्वेज बैरियर, एज आई सेड, इज़ रियल।
और तो और इवन दोज हु आर इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिनका तो ज़्यादा वास्ता ही टूरिस्टों से पड़ता है, और अगर आप इवन डोमेस्टिक फ्लाइट में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे एयर होस्टेसेस या जो कैबिन क्रू का स्टाफ है उनको भी इंग्लिश नहीं आती है. चाइनीज रियली डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश. एवरीथिंग इज इन देयर ओन लैंग्वेज. उन्होंने जितनी डेवलपमेंट, आई मीन चाइना इज अ मॉडर्न टाइम मेरिकल, उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जितनी तरक्की की है वो अपनी जबान में की है. अच्छा, इट इज नॉट दैट इफ यू स्पीक इंग्लिश तो यहाँ पे कोई आपको बुरा मानेगा या कोई वो करता है. कोशिश कर लेते हैं थोड़ी बहुत, यस नो करके कुछ बता देते हैं. एवरीबडी टेक्स आउट देयर ट्रांसलेटर्स एंड ऑल उसको ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन आई थिंक वो जो फ्लूइड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यू डोंट गेट टू सी दैट. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, टेक इशूज. आप में से कोई भी अगर चाइना आना चाहे, प्लीज़ प्रॉपर तैयारी करके आइए. मेरी तरह बस मुंह उठा के आ मत जाइएगा, वरना आप बहुत पछताएंगे. देखिए जी, आप जानते हैं कि चाइना हैज़ अ प्रॉपर्ली वर्किंग फायरवॉल, और यहाँ पे फायरवॉल ना सिर्फ काम करती है बल्कि ज़बरदस्त काम करती है. गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना एक ज़ाहिर एक बड़ा प्रोटेक्टेड किस्म का जो है वो माहौल बनाया हुआ है. ओवरऑल स्ट्रीट कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारी ऐप्स हैं एक्सेस नहीं होती है. स्पेशली आप अगर एंड्रॉयड के यूज़र्स हैं तो ये मुल्क आपके लिए इट्स वेरी टफ. 2 दिन में मेरी चीखें निकल गई हैं. बुनियादी काम नहीं हो पाते. अरे यार, थूक फेंकता हुआ गया बंदा पीछे, यार पाकिस्तान याद आ गया. कोशिश करें आईफोन लेकर आएं, बिकॉज आईफोन के मामले में ज़रा तो यहाँ पॉपुलर भी बहुत है आईफोन. एवरी चाइनीज इनफैक्ट, फॉरगेट सेकंड चाइनीज, मैंने तो अभी तक आईफोन की यहाँ बहुतात देखी है. एंड्रॉइड के साथ आपको पता है कि क्योंकि इनका 36 का आंकड़ा है. ख्वावे का एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, और अगर आप मेरे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप जानते हैं कि मसला क्या हुआ था. उसके बाद से इन्होंने जो है ना वो इनको कोई माफ़ नहीं किया, और चाइनीज़ लोगों के लिए एंड्रॉइड की एक्सेस जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. सो दैट्स पॉइंट नंबर 1. इफ़ पॉसिबल, कैरी एन आईफोन विद यू. Point number 2 is get a VPN. VPN is a lifesaver here. Very interestingly, I found कि यहाँ पे जो नौजवान हैं, जो Gen Z के साथ अभी तक मेरा इंटरेक्शन हुआ है, उससे मुझे पता ये चला है कि everybody is carrying a VPN here. और उसके थ्रू ही ये बहुत सारी जो अमेरिकन सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ की एक्सेस ले सकते हैं. आई मीन there's YouTube, people using there, even Facebook, Instagram वगैरह सब यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है. यहाँ पे हर वेबसाइट का, जो अमेरिकन वेबसाइट है उसका एक अपना वर्जन होता है, लेकिन फिर भी they want to be connected, the Gen Z especially, it appears that they want to be connected with the rest of the world, और उसके लिए VPNs यूज़ करते हैं. जो फॉरनर्स यहाँ पे हैं वो तो ऑफ कोर्स करते ही करते हैं. अच्छा, VPN में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत सारे VPNs जो हैं वो भी बैन कर दिए जाते हैं, वो भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं. सो व्हेन यू आर हियर, जस्ट गेट इंटरनेट पे सर्च कर लें, लेकिन प्लीज़ VPN अपने मुल्क से डाउनलोड कर आइए, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आएंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पेमेंट्स. यस, पेमेंट्स भाई, पेमेंट्स. कैश तो चाइना में लगता है ख़त्म हो गया. आई मीन अगर आप किसी को कैश ऑफर करें यहाँ पे तो वो बड़े गुस्से से आपको जो है वो देखता है. अब इसके कुछ वर्क अराउंड्स होते हैं, और ये बात अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर आकर पता चली. आई विश आई न्यू. द एंटायर कंट्री ऑपरेट्स ऑन एप्लीकेशंस. छोटी से छोटी भी आपको पेमेंट करनी हो तो आपको उसके लिए QR कोड रीड करके आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं. एंड द सिस्टम हियर इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट. बहुत एफिशिएंट सिस्टम है जो कि आपको इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्चुअली सपोर्ट करता है. सो व्हाट यू शुड डू इज़ दैट इफ़ यू आर इन पाकिस्तान और अब यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन लाइक WeChat. Yes, WeChat would really help you there. WeChat is their version of what started as their version of WhatsApp. It has got everything now. It has got पेमेंट्स, इट इज़ गॉट ई-कॉमर्स, इट इज़ गॉट एवरीथिंग. आई मीन मैप्स वगैरह. चाइना ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा WeChat पे ही चल रहा होता है. द पेमेंट सिस्टम हियर इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट. नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है चाइना इस वक्त. प्लीज़ कम प्रिपेयर्ड. अपने WeChat में कुछ पेमेंट्स वगैरह ट्रांसफर करा कर आइए अपने पाकिस्तानी कार्ड से एंड ऑल. और दूसरी चीज़ अगर ही हो सकता है, आई हैवंट ट्राइड दैट बट इट शुड हैपन दैट वे. इसके अलावा अलीपे इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर हियर, और ये सब हैं मोबाइल वॉलेट्स हैं. जस्ट पिक अप एनी मोबाइल वॉलेट. यहाँ पे अगर आप ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे. By the way, Visa and Master are not really admired here. If you've got a China Union Pay card in Pakistan, that is going to help you. वरना Visa और Master कार्ड में थोड़ी सी मैंने देखा कि फ्रिक्शन यहाँ पर आ रही है. प्लस यार पाकिस्तानी बैंक्स इतनी आपको फी ठोकते हैं, बेहतर है कि ये Visa और Master जो है ना वो आप इस्तेमाल करें ही ना. Let's talk about point number 3, which is the general attitude of people. Well, China मैं बीजिंग में लैंड हुआ. I landed here for 2 days, और यहाँ पे 2 दिन टाइम गुजारने के बाद कुछ एक फीलर आपको सोसाइटी का जनरली आ जाता है. यहाँ पे मैं जिससे बात कर रहा हूँ, स्पेशली दोज हु नो अबाउट पाकिस्तान एंड स्टाफ, वो ये कहते हैं दैट बीजिंग इज एक्चुअली लाइक इस्लामाबाद. आई मीन इस्लामाबाद में जनरली लोगों का जो एटीट्यूड एक ज़माने में कहा जाता था, कुछ बीजिंग के हवाले से जो है ना ऐसी ही बात की जाती है. अरे यार, मुझे यहाँ पे एक ATM नज़र आ गया है. मैं ज़रा 1 सेकंड एक ट्रांजैक्शन करके आता हूँ, थोड़ा सा कैश निकाल लूँ, क्योंकि अपने पास तो मोबाइल वॉलेट है नहीं. अभी तक जो है उधार पे गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ यार क्या होता है. Guys, this is exactly what I was talking about. अभी मैंने ये ATM ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, didn't work out. हो सकता है शायद
गलती मेरे एंड पर हो, लेकिन इतना मैंने फील नहीं किया यार किसी और जगह पे जहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं चाइना में। तो चले लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3 एंड एज आई सेड इट्स अबाउट द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पीपल हियर। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि आई मीन बीजिंग इज़ वेरी मच लाइक आई वुड से इस्लामाबाद में लोगों के ज़रा मिजाज के बारे में कहते हैं ठंडे लोग होते हैं, और ठंडे से मुराद ये कि ज़रा थोड़ा सा यार नहीं यार ना यार पाकिस्तान में जहाँ भी चले जाएं यार हम फ्रेंडली लोग हैं यार। अच्छा, तो चाइना में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया लैंग्वेज बैरियर के हवाले से। सो व्हेन द लैंग्वेज में ये फ्लुएंसी या मैं कहूँगा कि एक फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, सो फिर होता ये है कि यार उससे जनरल एटीट्यूड लोगों का जो है ना वो आपको डिफरेंट लगता है। अच्छा, मुझे मैं कल हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त यहाँ पे अब्बास साहब आए हुए, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, उनसे बात कर रहा था। उनका ये कहना था कि यार बीजिंग में आपको ऐसा लगेगा कि पीपल आर नॉट दैट फ्रेंडली, बट जैसे आप छोटे शहरों में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा ये होगा पीपल जनरली आर गुड। अब मैं एक छोटे शहर आज जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं लोगों को एटीट्यूड डिफरेंट है या नहीं, लेकिन यहाँ पे इवन अगेन आई रिपीट इवन इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आई मीन आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, किसी होटल में चले जाएँ, वहाँ पे जो आपको स्टाफ नज़र आ रहे होते हैं, आपको आते जाते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर कर रहे होते हैं। अब इधर कोई सीन नहीं है यहाँ पे ऐसा, वो आपके बराबर में से गुजर जाएगा। लैंग्वेज बैरियर एज आई सेड अगेन बार इस पे आए जा रहा हूँ, वो इतना सख्त है, ऐसा लगता है कोई प्यार से बात ही नहीं कर रहा अभी तक यहाँ पे। अरे भाई मुझे सच्ची मोहब्बत की तलाश, मेरा मतलब है मुझे एक फ्रेंडलीनेस की जो है ना माहौल की यहाँ पे तलाश है, लेकिन अभी तक चाइना में वो कुछ माहौल जो है इस तरह का मुझे देखने को मिला है नहीं। तो एज आई सेड आई एम कीपिंग वेरी हाई होप फ्रॉम द स्मॉलर सिटी। वैसे चाइना में स्मॉल सिटीज़ कम होते हैं, स्मॉलर सिटीज़ होते हैं। अब मैं एक स्मॉलर सिटी जा रहा हूँ तो देखते हैं वहाँ पे कुछ लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आफ्टर माई फर्स्ट 48 आवर्स दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस अबाउट चाइना। वेल आई मे बी रॉन्ग अबाउट मे बी द फ्रेंडलीनेस ऑफ पीपल, शायद हो सकता है कि मैं अभी तक बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट में नहीं है लोगों के साथ किया नहीं है, बट एक जनरल आपकी परसेप्शन जो है वो नेचुरली बन ही जाती है। बट जहाँ तक टेक की बात है, जहाँ तक इंटरनेट की बात है, जहाँ तक पेमेंट्स की बात है, आई एम नॉट रॉन्ग यार। आई थिंक 48 घंटे में आपको समझ में आ जाता है कि मामला जो है वो किसी भी माशरे में चल क्या रहे होते हैं। बट चाइना, एज आई सेड, जस्ट टू कंक्लूड दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ माई चाइना सीरीज, बीजिंग ऑफ कोर्स द कैपिटल यार, लेकिन इट्स वेरी क्लीन, माई गॉड इट्स वेरी, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर हेयर, हर चीज़ यहाँ ऑर्डर पर है। ये साइकिल्स यहाँ पे खड़ी हुई होती हैं, चौक और चौराहे पे जो है ये साइकिल्स इस तरह की नज़र आ रही होती हैं। ये भी यहाँ खड़ी हुई हैं, नीले रंग की होती हैं, पीले रंग की होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं, मुझे नहीं पता, और ग्रीन कलर की, हरे रंग की होती हैं, मुझे नहीं पता इनमें फ़र्क क्या होता है, लेकिन आपको हर जगह जो है ये नज़र आ रही होती हैं। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू योर मोबाइल वॉलेट, टू योर वीचैट, एंड एक ज़बरदस्त सी दुनिया इन चाइनीज़ लोगों ने जो है ना बना दी है। बट लेट्स सी, अभी मेरे 3 दिन यहाँ पर और हैं, एंड काफ़ी एक्साइटिंग टाइम कमिंग अप, और फिर वहाँ से मैं आपको कुछ और अपनी चाइना की सफ़र की रुदात जो है वो सुनाता हूँ। I really don't know how they say bye in China. Well, they do say ni hao is hello. Everybody knows that. This is shashai, which is thank you. But बाकी इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं am heading back to my hotel because I have to check out in the next hour or so. So मुझे breakfast भी करना है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह we'll be heading to the small city of Wuhu, and this city is where Chery Master Motors the head office is located, because I've come here with the team of Chery. So yeah, looking forward to that. Okay friends, tech के हवाले से जो एक और important point है जो मैं आपको बताना चलूँ वो ये कि यार पाकिस्तान में ही प्लीज़ ChatGPT कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ये बड़ी नेमतें हैं जो कि यहाँ पे लोगों को अवेलेबल नहीं है। सारे इनके पास अपने वीबो है और बाइदू है जिसके थ्रू ये अपनी सर्चिंग कर रहे होते हैं, बट इट्स वेरी चाइनीज़ डोमिनेटेड, और आपको बाकी ज़रा ढूंढने वगैरह में प्रॉब्लम हो ही जाती है। बट नेवरदलेस anyway, coming back to the point, please download a language translator. वो टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी हो। यहाँ पे मैंने यही देखा है कि आप अपनी बात समझाने में नाकाम हो जाते हैं तो वो एक टेक्स्ट ट्रांसलेटर निकाल लेते हैं जिसमें वो बोलते हैं चाइनीज़ में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती है, फिर वो आपको दिखाते हैं, फिर आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट होता है, और फिर इस तरह आपकी कॉन्वर्सेशन होती है। अब इसका फ़ायदा तो ये है कि चलो काम निकल जाता है, इसका नुकसान ये है जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लूइडिटी नहीं रहती कॉन्वर्सेशन में, एक फ्रिक्शन सी आपको महसूस होती है, एंड यू जस्ट वांट टू एंड द कॉन्वर्सेशन देन एंड देयर। सो मेक श्योर दैट यू हैव गॉट ट्रांसलेटर, आई डोंट नो कौन से ट्रांसलेटर, गूगल देख लीजिएगा जो भी होंगे, ऑफलाइन ट्रांसलेटर डाउनलोडेड ऑन योर फोन। गाइस ऑनेस्टली आप लोगों से बात करते करते पता नहीं मैं चलता हुआ कहाँ निकल आया। होटल मिल ही गया मुझे। ऑनेस्टली एक सेकंड को लगा था दैट आई एम लॉस्ट, बड़े सालों बाद ये फीलिंग आई थी। एक दोस्त भाई यहाँ पे मिल गए जिनको ज़रा सी इंग्लिश आती थी, सिर्फ मैंने उनसे पूछा क्राउन प्लाजा बीजिंग सन, उन्होंने एक बिल्डिंग की तरफ मुझे इशारा कर दिया है और मुझे देख के लग यही रहा है दैट इज़ माई होटल, फिंगर्स क्रॉस्ड, वी हैव अराइव्ड, यही है हमारा होटल।
So friends, I'm right now at the Chery production facility here in Wuhu in China. और यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, कुछ वीडियोस से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ बड़ी रौनक है भाई। इनकी यहाँ पे इस वक्त एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें इनकी टीम मेंबर्स, डीलर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर मौजूद हैं। I've been privileged enough to be here along with the team of the Master Chery Motors here. इस वक्त इस पूरी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे बैकग्राउंड में आवाज़, ज़बरदस्त म्यूज़िक का माहौल है, अभी इनकी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। दुनिया भर से जो इनके ऑन्टराज हैं, दुनिया भर से जो इनकी टीम्स हैं वो इस वक्त आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मरकज़ निगाह जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इज़ दिस कार। और दिस इज़ ये अगर आपको याद हो, हमने जो बीजिंग ऑटो शो हुआ था उसमें इसकी लॉन्च पे भी बात की थी। दिस इज़ द Chery Tiggo V। और बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर Chery ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। याद रहे जी, Chery जो है वो एक एक्सपोर्ट ब्रांड है। यू डोंट सी, आई मीन इट्स वेरी बिग व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। और या तो यहाँ से बना के मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर दूसरे मुल्कों में जो है बनाई जाती है। सो अब ये पाकिस्तान में आएगी या नहीं ये कहना ज़रा मुश्किल है। इस वक्त कब आएगी ये भी इस वक्त बताना ज़रा मुश्किल है। आई एम श्योर जितना इंटरेस्ट यहाँ पे इनकी Chery की जो टीम है, मास्टर Chery मोटर्स की टीम जो जितना इंटरेस्ट ले रही है, सो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद इनका आगे पाकिस्तान में ये प्लान है। इट्स अ बड़ी यूनिक कार बाय द वे। थोड़ा सा मैं अगर मज़ीद इसके बारे में बताना चलूँ, सो दिस इज़ आप देख सकते हैं कि जो SUV है, फुल साइज़ SUV है, लेकिन इट कैन टर्न इनटू एन MPV एज वेल। इसकी पीछे की जो डिग्गी है ये हट जाती है और जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं ये डाले में कन्वर्ट हो जाता है। सो अ वेरी यूनिक कार अलॉन्ग विद ऑल द फीचर्स एंड अलॉन्ग विद ऑल द जो सेफ्टी वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ। फीचर्स में तो आपको पता है, ऑलरेडी हमें पता है, Tiggo 7 हो, 8 हो या 9 हो, फीचर्स में तो ये कमाल है। और फिर न्यू एनर्जी व्हीकल जो है उसमें भी ज़ाहिर है Chery स्टैंड्स अपार्ट। और ये एक रोबोटिक डॉग है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं, एक असली डॉग के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। Chery के बाकी जो मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ Tiggo 4 है, अगर आपको याद हो पाकिस्तान में पहले लॉन्च हुई थी। फिर उसके बाद देयर इज़ Tiggo 7 है, ये स्पेस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, कॉफ़ी भी जो है वो साथ साथ दे रहे हैं। देयर इज़ Tiggo 8 एंड ऑफ कोर्स Tiggo 9 विच इज़, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सो फार इट इज़ देयर फ्लैगशिप ब्रांड इन द कंट्री। आ जाए आ जाए आ जाए। Okay जी, so we are back for the part 2 of today और we are back where we were in the morning, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इस वक्त नक्शा बदल चुका है and we are going to have some activities relating to the cars themselves, some crash testing, or maybe I'll get to do some test driving as well. So let's see how it goes. So guys, scene कुछ ऐसे हैं that we are back in that same place where we were there in the morning, जहाँ पे conference हुई थी। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि how this car safety demo is going to proceed। यहाँ पे वो collision testing करके दिखा रहे हैं और ये ज़ाहिर है demonstrate करेंगे कि गाड़ी में जो बैठे हुए लोग होते हैं, how safe this car would be for them, because Chery की जो positioning है it revolves around family। tagline है जो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा common देखी है, Chery dot for family, safety for family। और ज़ाहिर है आप फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, सेफ्टी इज़ ऑफ utmost important to you। अब ये करने ये वाले हैं कि यहाँ पे ये 2-3 Chery की गाड़ियाँ हैं जिनकी कोलिजन टेस्टिंग होगी, जिनको टक्करें सिमुलेटेड माहौल में लगाया जाएगा। और फिर उसके बाद जाके ज़ाहिर है हम अंदर देखेंगे कि जो इनसाइड कैबिन है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, और वो ज़ाहिर है दैट इज़ समथिंग दैट डिटर्मिन्स हाउ सेफ दीज कार्स आर। सो बहुत सारी स्पीचेस सुनने के बाद अब हम फाइनली जो है वो ये टेस्टिंग एरिया में, जहाँ क्रैश टेस्टिंग वाला एरिया है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये गाड़ी कुर्बानी के लिए तैयार है। कुछ इसमें ये सेंसर्स वगैरह कुछ लगा रहे हैं गालबन। सुबह जितने लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उसमें से कुछ सेलेक्ट लोग जिनके पास ये वाला स्टिकर है, ओनली दीज पीपल आर अलाउड टू गो अप। सो आई गॉट दैट वन ऑफ दोज स्टिकर्स टू। सो चलें जी ऊपर जाके देखते हैं कैसा रहता है सिलसिला। जो Tiggo 7 है 40 किलोमीटर्स पे, और ये जो Tiggo 9 है ये 50 किलोमीटर्स पे होगी। 40 किलोमीटर से बैरियर पे टकराएगी और 50 किलोमीटर से ये Tiggo 9 पे।
टक्कर जो है लग चुकी है आगे और पीछे दोनों से, और अब ये इनका जो सेफ्टी स्टाफ है वो इसको ज़रा देख रहा है। लोगों को अलाउ किया इन्होंने गाड़ी के करीब आने के लिए, बट ये गाड़ी के बिल्कुल करीब जो है वो जाने नहीं देंगे, और उसकी रीज़न शायद हमें अलाउ करें, मुझे लग रहा है, बिकॉज आई हैव गॉट द स्टिकर एज आई टोल्ड यू। सो देखते हैं, बट द कार सीम्स टू हैव डन रियली वेल। आई थिंक दिस चेरी 9 स्पेशली फ्रॉम द बैक। चलें जी, इन्होंने हमें भी अलाउ कर दिया सबको कि आप भी जाके गाड़ी का जो डैमेज है वो ज़रा देख कर आइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़ाहिर है वो यही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये इम्पैक्ट के बाद भी अगर आप नोट करें तो यहाँ पे द कैबिन इज़ प्रीटी मच इन शेप। पीछे से ये जहाँ पे ट्रॉली आगे लगी थी काफ़ी इंटैक्ट है। वैसे ये गाड़ी जिसमें ये कंसील्ड इनके हैंडल्स होते हैं, ये अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रोटोकॉल इन्होंने बताया वो ये बताया है कि टक्कर लगने के बाद दिस हैंडल शुड ओपन, ऑटोमेटिकली ये खुल जाना चाहिए, एंड दिस इज़ ओपन। आई थिंक ताकि दरवाज़ा बाहर से किसी को खोलने में मदद हो सकती है। असल नुकसान तो इस गाड़ी का हुआ है ना, दिस इज़ द टीगो 7, और यार इतने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के बावजूद भी जो है ना लुक्स गुड। और इसका जो असल चीज़ वो यही है कि इसके कैबिन के अंदर के हालात जो है वो क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पीछे वाला है ना सीट, आप ये देख सकते हैं, कैबिन इज़ प्रीटी मच इंटैक्ट। इनफैक्ट इसके तो ये शीशे वीशे जो हैं वो भी बिल्कुल सालिम हालत में ही हैं। और चले यहाँ डमीज़ बैठे हुए हैं तो वी डोंट नो रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन अगर आप चेक करें तो इसका इवन द डैशबोर्ड इज़ इंटैक्ट, और वो इसके इलेक्ट्रॉनिक है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मैडम इज़ फाइन एज वेल। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब वी आर हेयर फॉर द टेस्ट ड्राइव, जो आज के हमारे जो एजेंडा का दिस वाज द थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम में वी आर एट द थर्ड आइटम। पहला सुबह हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, देन वी हैड दिस क्रैश टेस्ट, और अब जो है वो हमारी टेस्ट ड्राइव है। आई थिंक देयर आर 3 or 4 कार्स अवेलेबल दैट वी कैन ड्राइव और टेस्ट कर सकते हैं। और आई हैव चोजन अ वेरी यूनिक कार, आई रियली लाइक दैट कार। वो कौन सी गाड़ी है मैं आपको बताता हूँ। आई होप दे आर गिविंग दैट एज एन ऑप्शन, सो फिर आई लेट यू नो। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे बाकी दोस्त भी मौजूद हैं, इधर जिले साहब मौजूद हैं OLX कार से, इनको आप पार्क व्हील्स में देखते रहते होंगे। इसके अलावा बाली साहब भी मौजूद हैं, मास्टर चेरी की टीम भी पीछे मौजूद है। लेट्स सी व्हिच कार डू आई गेट टू ड्राइव। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दीस कार्स। यहाँ पे आई थिंक 4 गाड़ियाँ कोई खड़ी हुई हैं, सो देयर हैज टू बी अ कोच सिटिंग। अच्छा, वैसे तो जनरली बड़ी गाड़ियों का ही ट्रेंड है, बड़ी गाड़ियों का ही फोकस होता है, लेकिन जैसे कि हमने बीजिंग मोटर शो में भी देखा था, यहाँ पे भी इस वक्त जो गाड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, स्पेशली ये हम पाकिस्तान से मौजूद हैं, वहाँ कोई सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। सो द कार विच हैज़ गॉट ऑल द अटेंशन राइट नाउ इज़ this really beautiful little cute car which is Chery QQ. If you guys recall, आपसे कोई तकरीबन 20 साल पहले Chery QQ पाकिस्तान में एक बार आई थी। काफ़ी सारे यूनिट इसके बिके भी थे, मुझे याद है, बट देन आई थिंक वो जो इम्पोर्टर थे वो CBU यूनिट, यानी पूरा इम्पोर्टेड यूनिट था, वो इतना कोई ख़ास कुछ कर नहीं पाया था। अच्छी खूबसूरत गाड़ी है, बहुत स्पेशियस गाड़ी है। ये उसका फुल इलेक्ट्रिक वर्जन है। अब हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में ये गाड़ी इट इज़ टू बी लॉन्च दिस ईयर। अब ये फुली इलेक्ट्रिक वर्जन जो है आएगा, या इसका ये कौन सा वर्जन लेकर आएंगे, HEV में लेकर आएंगे, बट इट्स अ नाइस क्यूट कार सीरियसली। और अगर इफ़ दे गेट द प्राइसिंग राइट, ये गाड़ी जो है ना, इसमें पूरा पोटेंशियल है कि तबाही मचा सकती है। यार गाइस, यू वोंट बिलीव एक्चुअली, इसमें जो ये लेग स्पेस है ना, मैं बल्कि अभी पीछे वाली सीट पे भी बैठा हुआ था, और उसमें भी जो मैंने लेग स्पेस अभी एक्सपीरियंस किया है, दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एटलीस्ट फॉर द कार ऑफ दिस साइज। तो देखने में, ये देखें यार, देखने में तो ये छोटी गाड़ी लगती है। ये मेरा कैमरा जो है वो तो कवर नहीं कर पा रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। सो फॉर अ कार ऑफ दिस साइज दिस इज़ आई थिंक प्रीटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये एक आम मुझे लग रहा है कि जो आजकल क्रॉस ओवर SUV की जो स्पेस होती है, बिल्कुल वही इसमें प्रोवाइड हुई हुई है। आपको सिखा रहे हैं कि इस तरह आप चलाएंगे। अच्छा, ओके।
चलें जी, अब आसिफ साहब जो हैं वो 0 to 100 जाएंगे और करवे मारने वाले हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, कुर्सी की पुश सीधी कर लीजिए। चलें जी। Whoa. Here we go. Here we go. यार ये कितना पक्का हो गया है बंदा। वहाँ से आके ऐसे आना है। हाँ ओए। हाँ वो शायद आप उल्टा पहले आप लेफ्ट की तरफ ले गए, आप वहाँ से राइट जाना था। सही चलाई गाड़ी। कंट्रोल मैंने ही की, इन लोगों से तो हो ही नहीं रही थी कंट्रोल। कहाँ गए ये तो 8 बना ही नहीं पा रहे थे। So friends, this is the end of a very long day today here with the team of Chery here in Wuhu, China, and I was with the Master Chery team. This is the end of the road, at least the end of this trip for me as well. It's been fun. It's been very educating. I really got the opportunity. I was very lucky that I got the opportunity to see the Chinese automobile market up close from this very vintage point. और बहुत मज़ा आया। Master Chery की team was very hospitable. I had a great time, seriously speaking. A tour that I would remember for a very long time. अब आप देख सकते हैं सूरज तकरीबन बस ग़ुरूब होने को है यहाँ पे, और हम बस यहाँ से अब रवानगी का सफ़र बांध रहे हैं। We'll be heading to the hotel. Maybe we'll have dinner on the way. और कल अल्लाह सुबह I have got my flight back. It's a long flight back. यहाँ वुहू से I have to travel to Guangzhou और फिर उसके बाद back to Lahore and then to Karachi. So कहते हैं ना हुनूस दिल्ली दूरस्त अभी, लेकिन बहरहाल that's the end of it. So thank you so much guys, and I hope you guys enjoyed my narration of my journey here in China, and well, inshallah catch you later. Bye.